इत्तेहादियों को मनाने के जतन, एक के बाद एक मिशन। शफकत महमूद भी नाकाम, परवेज इलाही को नई कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कायल ना कर सके। वफाकी वजीर की चौधरी बरादरान के घर आमद बेकार, परवेज इलाही मीडिया से गुफ्तगू के लिए भी ना आए। शफकत महमूद की तनहा गुफ्तगू, बोले काफ लीग और PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो जल्द दूर हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ में और हमारी हुकूमत में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में कोई इख्तलाफात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुआहदे हो चुके हैं उसी पे आगे चल के अमल दरामद होगा और जो पहले तय हो चुका है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आला साहब का स्पीकर, मौजूदा स्पीकर लोगों को रिलीफ दियो, काम किए, उनका अगर मशवरा शामिल होता और जो मुआहदे का हिस्सा था, हमारी क़यादत बेदाग क़यादत है। अरसे के बाद दूसरी मिनिस्ट्री दी गई, मिनिस्टरों के सेक्रेटरी बार बार बदले गए, यानी उनको बेइख्तियार कर दिया गया। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग खुलकर शिकवे करने लगी। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में कामिल अली आगा बोले, हुकूमत ने मुशावरत की, ना ही पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया। वजीरों को भी बेइख्तियार बना दिया गया। बैड गवर्नेंस की वजह से आज लोग करबनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा सरकारी दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। महातीर मोहम्मद से 1-on-1 मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात कल होंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तहवील मुजरिमान के मुआहदे पर भी दस्तखत होंगे। कप्तान का कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए बड़ा इक़दाम। भारतीय फिजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की, चीन का रास्ता इख्तियार किया। कश्मीर कौमी असम्बली में पहली बार कश्मीरी परचम लहराया गया। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फखर इमाम बोले, तहरीक आज़ादी में कश्मीरियों ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो भारतीय तसल्लुत के खिलाफ हैं। कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में निजी एजुकेशनल ग्रुप की जानिब से तकरीब। तलबा का टैबलोज के जरिए कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार। मिशाल मलिक का भी खुसूसी खिताब। पाक बहरिया का भी इजहार यकजहती। पाक नेवी के जहाज का खुले समंदर का दौरा। 100 फुट की बुलंदी पर कश्मीर का परचम लहराया। कोरोना वायरस के बाद 5 रोज बाद पाक चीन फिजाई सर्विस बहाल। 172 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, किसी में वायरस की तस्दीक नहीं हुई। वुहान से लोग ना निकल सके। महसूर पाकिस्तानियों की हुकूमत से मदद की अपील। हर एक कंट्री अपने स्टूडेंट को इवैक्यूएट कर चुका है। वजह यह है कि उनको अपने स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा केयर है। कंपैरिजन में पाकिस्तान क्या है, दुनिया के अंदर 6 नंबर पे एटॉमिक पावर कंट्री है और वो क्या कह रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को रश आउट नहीं करना चाहते वुहान से, चाइना से पाकिस्तान में। उनकी वजह से वायरस फैल जाएगा। कोरोना वायरस से जंग, पाकिस्तान और चीन के संग। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा बोले, पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं, किट्स मिल गई। पाकिस्तान भी वायरस की तशखीस के काबिल हो गया। चीनी सफीर ने बताया, वायरस पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानियों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। चीन से पाकिस्तान लौटने वाला खैरपुर का नौजवान बीमार। शाहजेब को पहले खांसी हुई, फिर मुंह से खून आने लगा। कोरोना वायरस का शुबा, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वायरस फैलने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी नाफिज। पेशावर में एहतियात के लिए मास्क का इस्तेमाल बढ़ा तो दाम बेलगाम हो गए। चीन में कोरोना वायरस के बाद हलाकतें 362 तक जा पहुंची। 17,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। सूरत हाल पर चीन का अमरीका पर अफरा तफरी फैलाने का इल्जाम। चीनी वजारत खारजा का कहना है, अमरीका मुआवनत के बजाय खौफ फैला रहा है। अमरीका चीनी मुसाफिरों पर सफरी पाबंदियां लगाने वाला और अपने सिफारती एहलकारों को निकालने की तजवीज देने वाला पहला मुल्क है। हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक हम जो कि अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट, हमें अपनी सैलरी को बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया। मुझे अवाम की गुर्बत का और महंगाई का और प्रॉब्लम्स का बहुत एहसास है और मैं वो तनख्वाह नहीं लेना चाहता, तो मैं तनख्वाह ना लूं। आई डोंट हैव टू टेक इट।
अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा, ऐवान बाला में बिल मुस्तरद। हुकूमत के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी मुखालफत। बैरिस्टर सैफ बरहम, कहा तनख्वाह बढ़ने से कौमी खजाने पर बोझ नहीं पड़ता, जिन्होंने तनख्वाह वसूल नहीं करनी वो ना करें, बल्कि मौजूदा तनख्वाह भी अतिया कर दें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात। वजारत खजाना के हुकाम से अलहदा मुलाकात। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं IMF पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर दे रहा है, महंगाई पर काबू पाने के लिए भी इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी, सूबे भी किरदार अदा करें, इंतजामी इक़दामात से ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाया जाए, महंगाई जल्द कम होगी। महंगाई ने मार डाला, गरीब की चीखें निकल गईं। चीनी माफिया की हठधर्मी। पंजाब में कीमतें बढ़ गईं, फी किलो चीनी 90 रुपए में फरोख्त होने लगी। नए पाकिस्तान में गुजारा नहीं हो सकता, अवाम की दुहाइयां। पार्क की सैर से सुकून खो गया। कराची के इलाके सदर में वाक़े जहांगीर पार्क में वालिद के साथ तफरी के लिए आने वाला 1.5 साला बच्चा अगवा। फुटेज में देखा गया खातून, मर्द और एक लड़का बच्चे को साथ लेकर जा रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तहकीकात शुरू। मलीर में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की घर के बाहर लूटमार की कोशिश, शहरी डट गया, पत्थर से मुकाबला किया, मुल्जिमान फरार होने पर मजबूर। कराची सर्कुलर रेलवे, सिंध और विफाक एक ट्रैक पर आ गए, मिलकर कराची के लिए काम करना है। मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। शेख रशीद कहते हैं KCR में अब कोई रुकावट नहीं। वजीर आला सिंध और वजीर रेलवे की मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली पर बातचीत। सिंध काबीना में उखाड़ पछाड़। सईद गनी से वजारत इत्तलात वापस ले ली गई, वजीर तालीम बना दिया गया। नासिर शाह को महकमा इत्तलात का कलमदान सौंप दिया। सुहेल अनवर सियाल से भी एंटी करप्शन का महकमा वापस ले लिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने अहले कराची को सूबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। कराची में खिताब के दौरान कहा, बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है, साहिली इलाका आपका मुंतज़िर है, सूबे में आमद से मुलाजमत और तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। जेहलुम में 15 साला लड़की के साथ ज्यादती। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। DPO जेहलुम से रिपोर्ट तलब। 1 जनवरी को लड़की को वैगन ड्राइवर और कंडक्टर ने ज्यादती का निशाना बनाया था। बलूचिस्तान में सर्दी, बारिश ने ठंड मचा दी। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश का नया सिलसिला शुरू। कई मुकामात पर पानी भी खड़ा हो गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पायलट की कमाल महारत, 128 जिंदगियों को बचा लिया। एयर कनाडा के तैयारे का दौरान परवाज लैंडिंग गियर टूटकर इंजन में फंस गया था। पायलट ने तैयारे को मैड्रिड एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड करा दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां जहांगीर पार्क से 1.5 साला बच्चे के अगवा का मामला हल ना हो सका। कई घंटे बाद भी पुलिस बच्चे को बाजियाब ना करा सकी। पुलिस बच्चे के अगवा की CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान को तलाश कर रही है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। जहांगीर पार्क से 1.5 साला बच्चे के अगवा का मामला हल ना हो सका। कई घंटे बाद भी पुलिस बच्चे को बाजियाब ना करा सकी। पुलिस बच्चे के अगवा की CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान को तलाश कर रही है। ताहम अगवाकार कौन है, इस बात का कुछ पता ना लग सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे फैजान जली से। जी फैजान, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? 29 घंटे का वक्त गुजर चुका है। अगवा होने वाले 1.5 साला सुदेश का ताहल जो है वो कुछ पता न चल सका। सदर का इलाका है प्रेडी, काफी गुंजान आबाद इलाका है, जहाँ पर जहांगीर पार्क में गुज़िश्ता रोज एक फैमिली आई थी जिनके साथ एक 1.5 साल का सुदेश नाम का बच्चा था। बच्चा जब 7 बजे करीब लापता हुआ, वालिदैन ने तलाश करी लेकिन बच्चे का कुछ पता न चल सका। जब पार्क में
केस देखी गई तो उसमें अगवाकारों का इंकशाफ हुआ जो कि बच्चे को अगवा कर ले जा रहे हैं। अगवाकार कोई मर्द नहीं बल्कि इनके साथ एक बुर्कापोश खातून थी और इसके साथ जो अगवाकार एक सहूलतकार शख्स था, मोहम्मद शख्स था, जो सफेद जिसके बाल है, सफेद दाढ़ी है, ये भी खातून के साथ था। बच्चे को इन्होंने जो है वो पार्क से बाहर निकाला वॉक थ्रू गेट से, उसके बाद बच्चे को गोद में लिया और अपने साथ लेकर फरार हुए। काफी वक्त गुजरा, पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया। वालिद की मुद्दियत में पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। पुलिस का ये कहना है कि जो अगवाकार है उनकी तलाश के हवाले से जो तस्वीरें सामने आएंगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से और मुल्जिमान की तलाश के लिए जो वो नादरा से मदद हासिल की जाएगी। लेकिन 29 तो फैजान क्या कहना है, अब तक 29 घंटे गुजर चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकी इन लोगों तक, किस तरह तहकीकात की जा रही है? सभा बिल्कुल 29 घंटे का जैसे मैं बता रहा हूँ कि वक्त गुजरा है और साथ साथ मुकदमा दर्ज किया गया है। सिर्फ यही जो है वो इसमें मजीद पेशरफ हो सकती है कि पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान शाहरा फैसल की जानिब फरार हुए। सीसीटीवी फुटेज में तो रक्षा का रुख देखा गया है, जिस जानिब ये रक्षा गया है वो सड़क सीधी जो है वो एट्रियम मॉल की जानिब जाती है और वहां से शाहरा फैसल की सड़क निकलती है। इस हवाले से पुलिस का यही कहना है कि मुल्जिमान जो है वो शाहरा फैसल की जानिब फरार हुए। तो मुल्जिमान की तलाश पूछ गछ के जो है वो सिलसिला जारी है। अतराफ में जो पार्क के बाहर जो ठेले वाले कुछ मौजूद थे जो कि चीजें और अशिया बेचते हैं, उनसे भी जो है वो तहकीकात की गई है। 2 अफराद को हिरासत में लिया गया था पूछगछ के लिए, जिन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन ये काफी वक्त गुजरा है, बच्चे कुछ पता ना चल सका। रैनछोड़ लाइन का रिहायशी 1.5 साल सुदेश था जो कि अपने वालिदैन के हमरा आया था। बच्चों को अगवा किया गया। इसके साथ साथ जो है वो अगर अगवा की वारदातों की बात की जाए तो 2 बच्चों को सरजानी से भी अगवा किया गया जिनका ताहाल कुछ पता ना चल सका। ठीक है, कई घंटे बाद भी पुलिस बच्चे को बाजियाब ना करा सकी। इस हवाले से अपडेट करते फैजान जलीस, आपका शुक्रिया। और अब बात नाराज इत्तेहादियों की, जिन्हें हुकूमत की जानिब से बनाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद चौधरी बरादरान को उनके मनाने के हवाले से आपको अपडेट करें कि ताहम चौधरी बरादरान परवेज इलाही ना माने। शफकत महमूद कहते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए दोनों कमेटियों की अगले 4-5 रोज में मुलाकात होगी। ना मानने को तैयार, ना कोई और इजहार। हुकूमत से उनके इत्तेहादी हो गए नाराज। चौधरी बरादरान को मनाने शफकत महमूद घर जा पहुंचे। चौधरियों को मनाया, वादे निभाएंगे ये भी बावर कराया। जो मुआहदे हो चुके हैं उसी पे आगे चल के अमल दरामद होगा और जो पहले तय हो चुका है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, उसको उसी को आगे लेके चलेंगे। लेकिन सारी कोशिशें हुई नाकाम। चौधरी परवेज इलाही ना माने, मीडिया टॉक करने भी ना आए। दरामद की बात मेजबानी साथ नहीं है तो फिर किस तरह की, यानी मैंने आपको अर्ज किया, मैं आपको अर्ज किया कि उन शफकत महमूद दी सब ठीक हो जाएगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई मसला होता है तो वो ऐसा मसला नहीं है जिसका जो हल नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा साथ है ये एक मजबूत साथ है। हुकूमत से नाराज सिर्फ इत्तेहादी ही नहीं, ताजिर, दुकानदार और अवाम भी नाला है। इत्तेहादी ही नहीं, ताजिर बरादरी भी हुकूमती रवैयों से नाला है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात के दौरान ताजरों ने अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए। हुकूमती रवैये पर गम गुस्से का इजहार करने लगे। 10 तरीक ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। इंशाअल्लाह पहले मसला हल हो जाएगा। रात दिन तक मर गए, लुटे गए, सानू रात नींद नहीं आती। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਈ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ है मंसूर। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात काफ लीग अब खुलकर शिकवे करने लगी। कामिल अली आगा कहते हैं लोग आज करबनाक हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हुकूमत ने ना मुशावरत की और ना ही पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया। पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल बोले कि कोई इत्तेहादी पीटीआई को छोड़कर नहीं जा रहा। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में। अरसे के बाद दूसरी मिनिस्ट्री दी गई और उसमें भी क्या किया गया कि मिनिस्टरों के सेक्रेटरी बार बार बदले गए, यानी उनको बेइख्तियार कर दिया गया। लोग जिस तरीके से बिलक रहे हैं, मुसीबत ज़दा हैं, अजियत में हैं, कर्बनाक हालत में लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बैड गवर्नेंस और उसके बाद करप्शन जो है जिसका बहुत बड़ा दावा किया था कि खात्मा किया जाएगा, वो भी
कम होने को नहीं आ रही बल्कि बढ़ने की तरफ जा रही है। किसी एलाई ने ये नहीं कहा, बशमूल PMLQ के किसी एलाई ने ये नहीं कहा, और कल चौधरी सरवर साहब का भी बयान था कि हम हुकूमत को टॉपल करना चाहते हैं या कोई ऐसी बात। आगा साहब ने भी उसके लिए खुलूस वाले अल्फाज जो इस्तेमाल किए कि इसको तोड़ना या इससे हटना जो है वो ना हमारे फायदे में है ना PTI के फायदे में। सेनेट में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर गर्मा गर्म बहस हुई। हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद बोले कि मजदूर के हालात ठीक होने तक मेंबरान की तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी इस मौकफ की हिमायत की, जबकि हुकूमती इत्तेहादी बैरिस्टर सैफ बरहम हो गए। कहा, तनख्वाह बढ़ने से कौमी खजाने पर बोझ नहीं पड़ता, जिन्होंने तनख्वाह वसूल नहीं करनी वो ना करें। बहस के बाद तनख्वाहों में इजाफे का बिल मुस्तरद कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का मामला, ऐवान बाला में गर्मा गर्म बहस। हुकूमती रुकन सेनेटर फैसल जावेद की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत। जब तक हमारी इकॉनमी पूरी तरह से, हमारे मुल्क की इकॉनमी, आदमी के हालात बदल नहीं जाते, तब तक आप इसे होल्ड पे रख ले। बाद में हम इस पे कर सकते हैं कि जी तनख्वाह में इजाफा जरूरी है। अभी मैं कहूंगा जी सारे गुजारा करें, फिलहाल गुजारा करें। हुकूमती मुखालफत पर इत्तेहादी भी बोल पड़े। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गरीबों का इतना ही ख्याल है तो तनख्वाह लेनी ही नहीं चाहिए, इजाफे से खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। मसलन अगर मेरी तनख्वाह किसी जगह 5 लाख है या 10 लाख है और मैं कहता हूं कि मुझे आवाम की गुर्बत का और महंगाई का और प्रॉब्लम्स का बहुत एहसास है और मैं वो तनख्वाह नहीं लेना चाहता क्योंकि गरीब आवाम के साथ मैं सॉलिडेरिटी का इजहार करना चाहता हूं, तो मैं तनख्वाह ना लूं। I don't have to take it। उस्मान काकड़ ने अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा दोहराया। चेयरमैन साहब, ये तनख्वाहें बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। वो कौन सा जगह है कि हमने आवाम के खिदमत के लिए, आवाम की मराहत के लिए, आवाम के लिए हम लोगों ने यहाँ पे काम नहीं किया है। राजा जफरुल हक बोले, आम आदमी की हालत बदलने तक तनख्वाहों में इजाफे का कोई मुतालबा नहीं करेंगे। आम इंसान की जिंदगी बहुत अजीरन हो गई है महंगाई की वजह से, और लोग जोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं उन लोगों को जिनका ये फर्ज था कि उनकी